नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हिसार के सेक्टर्स की प्रॉपर्टी को लेकर के। और यहाँ पर सेक्टर में अभी ऑक्शन आई हुई है। ऑक्शन का 26 मई को ऑक्शन आई हुई है। और यहाँ पर जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कितना क्या भाव है और कहाँ तक हमें लेना चाहिए, वो भी इसके ऊपर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और देखिएगा, जो सेक्टर की ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऊपर के रेट्स में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखिए ऐसी गलतियां की गई थी पीछे। जो सेक्टर 24 वगैरह आया था, सेक्टर 24 हुआ था, या फिर और भी बहुत सारी लोकेशंस की जिनकी 25% पेमेंट कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद में वो जो आगे की पेमेंट थी वो ना कर पाने की वजह से, क्योंकि हाई रेट्स के अंदर जब प्रॉपर्टी बाय हो जाती है तो फिर उसके बाद में वो सोल्ड आउट करना जो हमारा टारगेट होता है कि पैसा ऐसा तो है नहीं कि भी फालतू रखा हो। तो हमारा ये जो होता है कि उस प्रॉपर्टी को हम आगे रीसेल करें, तो रीसेल करने में दिक्कतें ना आए, तो इस हिसाब से हमें लेनी चाहिए। अभी अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूं तो सेक्टर 4 की इस बार फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज आई हुई है, वो हम एक बार देख लेते हैं। और सेक्टर 4 की आई हुई है, सेक्टर 14 की आई हुई है, और उसके बाद में अर्बन स्टेट की है। अर्बन स्टेट के सारे एससीओज हैं, और वहां से भर लो। अर्बन स्टेट के सारे एससीओज है, और एससीओ 2,50,00,000 रुपए से यहाँ पे शुरुआत की हुई है। लेकिन जो अर्बन स्टेट के एससीओ वो बैक साइड की लोकेशन पे, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इस भाव में यहाँ पर एंट्री होने में कोई बेनिफिट होगा ज्यादा से ज्यादा। एससीओ होता है शॉप कम ऑफिस, जो बड़े वाले साइज आपने देखा होगा ना सेक्टर 13 में आप जब जाते हैं, ये जो हमारे बने हुए हैं एक्सिस बैंक वगैरह और ये सब चीजें जो बनी हुई है वो एससीओज है। नेक्स्ट इज द बूथ। बूथ जो है अर्बन स्टेट के, ये जितने भी बूथ है ये बैक साइड के एरिया के बूथ है, और यहाँ पर 53 लाख रुपए दिया हुआ, जो कि मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा रेट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उस हिसाब की मार्केट नहीं है जो होनी चाहिए, जिस हिसाब के रेट यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ओल्ड कोर्ट की अगर बात करें तो ओल्ड कोर्ट के जो बूथ है वो सारे 54 लाख रुपए, 54,46,000 से। और मुझे नहीं लगता कि 54,46,000, बस मैक्सिमम यहाँ पर 61 लाख रुपए तक की एंट्री होनी चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा बेनिफिट वाले लोकेशन नहीं है। और वही बात करें सेक्टर 16-17 की, जो बूथ है 45 लाख रुपए, बैक साइड के 45 लाख रुपए, 23,000 रुपए रखा हुआ है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जो अपने जो डीलर्स है जिससे आप संपर्क करते हो, जिससे आप हमेशा प्रॉपर्टी लेते हो, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, या फिर जो मेरे पास में आएंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा। हमारे ना प्रॉपर्टी के ग्रुप्स बने होते हैं, तो उस ग्रुप के माध्यम से भी अगर आप लेते हैं तो वहां पर ग्रुप के ऊपर आप सब मिलकर काम कीजिए, ताकि फिर आपको ये जो प्रॉपर्टी इसमें कंपटीशन ज्यादा ना हो। कई ये होता है आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है कि मान लो 10 प्लॉट आए हुए हैं किसी भी लोकेशन के, तो वहां पर 10 में से एक दो के ऊपर तो कंपटीशन ज्यादा होता है, जो रेट में ऊपर चले जाते हैं, बाकी जो है वो नॉर्मल रेट के ऊपर रह जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा यहाँ हुड्डा के पास में ब्लॉक करने का कोई औचित्य इस समय नहीं बना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी ले, लेकिन उसके बाद में सेक्टर 14 के जो आए हुए, सेक्टर 14 के बूथ का रेट है 1,15,00,000 रुपए यहाँ पर चल रहा है। सेक्टर 14 के भी आप ऐसे ही कर सकते हो, वहां के डीलर्स आपके पास में बैठे हुए होंगे। आप क्या करते हो, जैसे डायरेक्ट जब भी आप ऑक्शन पे प्लॉट लेते हो, अब मान लीजिए बूथ आपने लेना है सेक्टर 14 का, आप खुद यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो आप लगाओगे, तो आप क्या करोगे, आपको पता नहीं होता कि यहाँ पर किस किस बंदे ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो आप एक ही उसके ऊपर टफ कंपटीशन क्रिएट कर देते हो, और वो चला जाता है काफी ऊंचे रेट्स के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलतियां हमें करनी चाहिए इस समय, क्योंकि पैसा अभी लगाना तो इजी है, लेकिन जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे तब वही चीजें हमें बहुत महंगी पड़नी शुरू हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये, जो सेक्टर 14 के अगर आप बूथ के लेने का विचार करें, तो आप सेक्टर 14 के जो वहां के जो डीलर्स हैं उनसे आप संपर्क कर लो, आप हमसे संपर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी आपको उचित लगे। और
हमारे यहाँ सभी के ना एक ग्रुप बने होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे इकट्ठे ग्रुप होते हैं, तो वहां पर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, आप समझ ही गए होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर काम करें तो फिर वो कंपटीशन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो वहां पर हो गया कि चलो भाई एक प्लॉट एक हमने ले लिया, 200 नंबर मैंने ले लिया, 201 नंबर आपने ले लिया, 202 किसी और ने ले लिया। तो इस तरीके से वो सबको ठीक भाव में मिल जाता है। और सभी मिलके अगर काम करें तो 1.15 अगर इसका दिया हो तो 1.18 1.20 से नीचे नीचे इसको छुटवाने में फायदा है, उससे ऊपर जाने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। वहीं चलिए बात करते हैं सेक्टर 4 की। सेक्टर 4 में जो डीएसएस है वो 1,08,40,000 रुपए से शुरुआत है इसकी। और डीएसएस अच्छे दिए हुए, इस समय लगभग 10 के करीब डीएसएस आए हुए। और उसके बाद में एसयू आए हुए जिनकी जो न्यूनतम बोली है वो 2,05,00,000 कुछ से 99,000 से शुरुआत होनी है। तो जो डीएसएस है ये ठीक मुझे लगा इस समय, क्योंकि 1 करोड़ के बजट में डीएसएस इस समय हिसार में और किसी लोकेशन पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप उसको मिलकर काम करेंगे। अब यही डीएसएस अगर आप 1.45 से 1.50 में ले जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। और इसी को अगर आप ठीक भाव में, तो यही एक तरीका बचता है कि आप सब लोग मिलजुल के काम करें। और जो डीलर्स होते हैं वो क्या लेंगे, हार्डली आपसे अपनी फीस ले लेंगे, 1% की फीस ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके साथ में आप टाई अप करके और एक अच्छी तरीके से, जैसे अब मैं मान लीजिए उदाहरण दे देता हूं। अब ये डीएसएस का मामला है, यहाँ पर 1.8 की बोली शुरू होनी है। हम इसके सारे के सारे जो मैं ये स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ इस ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाइए, सभी डीलर्स एक दूसरे से कनेक्ट है। तो क्या करेगी, इसमें सेट कर ले कि भाई ये फलाना नंबर, पर्टिकुलर नंबर डीएसएस है, ये मैं इतने में, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप ले लीजिए, इसमें आप ले लीजिए। और हार्डली इतनी ऑप्शनें लगनी है। इसके बाद अगर हम इसको 1.10 के अंदर 1,10,00,000 के अंदर अगर हम ये सारे डीएसएस ले लेते हैं तो फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो भी सेम इसी रेट के ऊपर आएगी। बहुत ज्यादा रेट उसमें हुडा भी उसको इंक्रीज नहीं करेगा। अगर आप इस का रेट 1.45 1.50 ले जाते हैं तो हुडा नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वही जो नई ऑप्शन निकालनी होगी वो 1.35 वहां पर बेस प्राइस अपना बढ़ा देगा। तो वो चीजें होती है। तो ऐसी गलतियां करने से फिर और सारा का सारा ये पैसा ब्लॉक हो जाता है मार्केट से, तो इसका किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो आप सब इसी तरीके से काम करें ताकि जो मिनिमम रेट्स के ऊपर आपको प्रॉपर्टियां इस हिसाब से मिल पाएंगी। वहीं चलिए बात करते हैं अभी एससीओ की, डीएसएस का। और जो सेक्टर 4 का मैप है, मैप इस समय आया नहीं, मंडे तक मेरे पास में उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर किसी को जरूरत हो तो आप ले सकते हो मुझसे। और इसमें मान लीजिए 1 करोड़ का डीएसएस है। एक और उदाहरण दे देता हूँ। कई लोगों को मन में फोबिया है कि जो डीलर्स है वो अननेसेसरी की फीस ले रहे हैं। देखिए, वो अगर फीस लेता है तो आपको प्रॉफिट भी करके देता है। अगर आपके 10 लाख रुपए बचा रहा है तो अपनी 1 लाख रुपए की फीस ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नुकसान की स्थिति बनती है। वो हमेशा आपका बेनिफिट करवा के देता है जितना। और उसके बाद में आपको जो मैं तरीका बताया वो सिर्फ उन्हीं के माध्यम से हो सकता है। आप अगर कोशिश करें डायरेक्ट तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ। तो अपने अपने डीलर्स के पास में जाए, वहां से इनको इस जो ऑक्शन के ऊपर है वहां पर पार्टिसिपेट करें। जो अगर आपका नहीं बन पा रहा तो फिर आप हमारे पास आ जाइएगा। उसके बाद में एसयू आ गया। जो एसयू है 2 करोड़ से इसकी शुरुआत होनी है और लगभग 10 के करीब ये एसईओ इस टाइम पे दिए हुए। तो मार्केट तो आगे डेवलप होगा। एसईओ का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए, पीछे मैंने एक एग्जांपल दिया था सेक्टर 16-17 के, वहां जो एसईओ के उस पर इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़ी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का भी खर्चा ज्यादा लग गया। लेकिन उसकी जो मार्केट है वो चलने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेती है। जो डीएसएस है वो ठीक साइज होता है, मीडियम साइज होता है। और रेट वाइज भी अगर मैं पर स्क्वायर गज के हिसाब से अगर कंपेयर करूं तो लगभग 1.45 का डीएसएस का जो रेट है वो 1.45 का पड़ा। वहीं एससीओ की अगर बात करें तो इसका रेट उससे प्रति स्क्वायर गज के हिसाब से अगर हम बात करें, स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अगर बात करें तो उसका रेट इस समय कुछ ज्यादा ही लग रहा है।
जो सेक्टर 14 के हैं बूथ है वो लगभग अगर पर स्क्वायर यार्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से उसका रेट चला जाता है। तो ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी थी हमेशा। जब भी लोकेशन, जब भी आप कोई भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें उससे पहले आप ग्राउंड पे जरूर जाके देखें, उसके ऊपर वर्कआउट करें। अगर आप बाहर बैठे, आप हिसार से बिलोंग नहीं कर रहे, आप कहीं अदर सिटी में आप बैठे हुए, आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में है या फिर मुंबई, कहीं पर भी अगर आप बैठे हो, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जो भी जिस भी डीलर के माध्यम से जो आपको ठीक लगे उसकी चार्जेस होती है। हमारे से अगर आप करेंगे तो हमारी फीस होगी, हम आपको उसकी वीडियो, लोकेशन की वीडियो, आपको ग्राउंड की रियलिटी और आपकी जो मैप होंगे वो प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में आपकी ऑक्शन की आप कहेंगे तो आपकी जो ऑक्शन में एप्लीकेशन हम अपने आप लगा के और आपको ये सारी चीजें पूरी कार्रवाई करके देंगे। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। और इसमें हमारी फीस मैं बता देता हूँ कि 1% का हमारा फीस रहेगा, और जिसको भी अगर करवाना हो तो आप इस हिसाब से हमसे अप्लाई करवा पाएंगे। तो ये था एक कॉमर्शियल के रिगार्डिंग जो आई हुई है अभी। और ये ऑक्शन की मैं आपको एक बार डेट दोबारा से बता देता हूँ, हो सकता है शायद पहले 26 मई 2023 को ऑक्शन है, उससे पहले आप 24 तारीख तक यहाँ पर अप्लाई करें ताकि टाइम रहते आपकी जो पेमेंट है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। रेजिडेंशियल का मैं अलग से बना देता हूँ, और ये कॉमर्शियल के बारे में था, रेजिडेंशियल की मैं अलग से बना देता हूँ ताकि एक दूसरे में मिंगल अप ना हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।